जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची खुसूसन लियारी का हम जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पे जो हालात रहे उसका जिम्मेदार कौन रहा और जो इतना असला वहाँ पे आया कि हुकूमत ने वाकई वहाँ के लोगों को असले से नवाजा और फिर ये असला बाद में उनके अपने ही गले पड़ गया। मैं शर्मिला आपसे मुख्तसरन पहले ये जवाब लेना चाहूँगी कि ये असला वाकई आपकी हुकूमत ने यहाँ के लोगों को दिया? देखिए अस्मा, इसका जवाब तो होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब दे सकते हैं या प्रेजेंट होम मिनिस्टर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई लाइसेंस असले की दरख्वास्त करता है और वो समझता है कि उसका राइट है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उसकी बाकायदा एक दरख्वास्त होती है, होम डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, उसकी स्क्रूटनी होती है और फिर उसको असले का लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि भाई अगर असला मिला भी है इनको और लाइसेंस असला मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेगुनाह लोगों को यरगमाल बनाए या बेगुनाह लोगों को मारे। अब रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं दिए ना हमने, दस्ती बम तो नहीं दिए ना हमने, वो कहां से आए? मैं ये पूछ लेती ये तालिबान नहीं तो फिर वो कहां से आए? मैं ये पूछ लेती मैं ये पे झगड़ा है, अगर अवैस मुजफ्फर टप्पी पे झगड़ा है, अगर नबील गबोर पे झगड़ा है, अगर डेवलपमेंट वर्क्स पे झगड़ा है, तो किसने कहा है कि भाई आप हथियार उठा लें? ये कौन सा तरीका है? नहीं एक मिनट लियारी के लोगों ने तो आमरों से मुकाबला किया है। लियारी के लोग तो बेचारे कुछ, मैं उज़ैर बलोच से पूछ लूं, उज़ैर बलोच से पूछ लूं। जा चुकी हूं, वो कुछ नहीं मानते भाई। लियारी के लोग मोहब्बत करने वाले, अमन पसंद लोग हैं, वो बीबी के जियाले हैं, वो कुछ नहीं मानते, वो भूखे प्यासे रहने को तैयार है। शर्मिला, मैं उनसे जवाब ले लूं? जो आपके लोगों को मार रहे हैं, जबरदस्ती बिलावल भुट्टो बना रहे हो, ये जुल्म की इंतहा है। मैं उज़ैर बलोच साहब, मैं आपसे मैं ये उनसे सवाल उठाती हूँ। उज़ैर बलोच, आप ये मुझे बताएं, आपने कहा असले आपको हुकूमत ने दिया, असले आपको हुकूमत ने दिया, आपको कितने मुझे ये सिर्फ बता दें कितना असले वहां पे दिया गया आप लोगों को? पीपल्स पार्टी का जाला मर जाएगा लेकिन पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं जलाएगा। वो अपने कफन के ऊपर उड़ के, वो अपने कफन में दब जाएगा पीपल्स पार्टी का झंडा लेके। नहीं, अगर मेरी दोनों से गुजारिश है, एक मिनट, मेरी दोनों से गुजारिश है। पीपल्स पार्टी का जाला पीपल्स पार्टी के झंडे नहीं जलाता। बीबी साहिबा के जानशी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को गाली नहीं देता। ये हमारे जाले नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है। मैं एक मिनट, मेरी शर्मिला आपसे गुजारिश है, एक मिनट शर्मिला एक मिनट। मैं अगर ये कोशिश होगी दोनों की, क्योंकि नाजरीन को समझ नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। आपने जो पॉइंट्स उठाए मैं वो आगे कन्वे कर रही हूँ। उज़ैर बलोच साहब मुझे 2-3 सवालों के जरा जवाब देंगे। शर्मिला आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, जरा हम गुफ्तगू सुन लें। उज़ैर बलोच, मुझे ये बताइए, ये असले आपको दिया किसने? ये असले आपको दिया किसने? उज़ैर बलोच साहब ये बताइए, असले आपको दिया किसने वहां पे? असला हमें हमारी हुकूमत ने दिया, पीपल्स पार्टी। किस लिए दिया? किस लिए दिया गया? के लिए दिया था। अच्छा, ने 2001 से लेके 2008 तक लियारी में 1800 से 2500 लोग शहीद किए थे कि लियारी कब्जा करने के लिए। ये शहीद सरदार अब्दुर्रहमान अहमद पकड़ा था कि उनको इंटर होने नहीं दिया कि आज भी लियारी पीपल्स पार्टी का किला है और था, अब नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने हमें असला दिया अपनी दिफा के लिए कि आइंदा ऐसा नहीं है बुरा वक्त आए कि आप लोग के ऊपर फिर ऐसे नौबत आए। तो ये वहाँ के हर घर में असला मौजूद है अपनी दिफा के लिए। मुझे आप ये बताएं, आपने कहा आपको दिफा के लिए दिया गया, आपकी हुकूमत ने आपको दिया, तो क्या वहाँ के हर घर में असला मौजूद है? नहीं, हर घर में नहीं है, बहुत कम घरों में है असला, 25% होगा। मगर मैं ये पूछता हूं कि इन्होंने जब एमक्यूएम के लोगों ने पठानों को मारा, बलोच को मारा, उर्दू स्पीकिंग को मारा, पंजाबियों को मारा और जो है सिंधियों को मारा, गुलिस्तान जवार गुलशन इकबाल में एमक्यूएम ने पर्चियां बांधी कि सिंधियों घर खाली करो भागो, और एक सिंधी अफसर को जिंदा जलाया भी उन लोगों ने। तो ये बड़े जालिम, उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? उनके खिलाफ कानून से। लेकिन ये जो कुछ लियारी में हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। करते हैं, ताल छीनते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे इसका जवाब दे दें। उज़ैर बलोच साहब, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है, मुझे इसका जवाब दे दें। क्या ये लियारी पे कब्जे की जंग है? लियारी पे कब्जे की जंग है, जो कुछ हमने देखा, जो 12 दिन ऑपरेशन रहा वहां पे, किस तरीके से लोग महसूर रहे घरों में, तो ये क्या लोग ये जानना चाहते हैं ना, लोग समझना चाहते हैं, ये वाकई ही कराची में या लियारी का एक टाउन का हम जिक्र करें, इतना बड़ा कराची पाकिस्तान का बेहतरीन सवाल किया, मैं उसका जवाब आपको देता हूं। इन्होंने एमक्यूएम के हाथों लियारी पूरा कराची को बेच दिया है। अब कराची में
कहता है एमक्यूएम हमारा है, उसको अलग सूबे का मुतालबा कर रहा है। ये लियारी चलिए, वाले के गले में आप उस फंसे जमात हुए की हैं, बात ना करें, क्योंकि आप ये लियारी ने मौजूद पूरा नहीं है ना कराची को डिस्कशन जन्म में। दिया है। ठीक, अभी हम मुझे नहीं चाहते ये अलग सूबा बने, हमारे मुल्क को नुकसान हो, हमारी मुल्क की मैशत आप नहीं चाहते अलहदा सूबा बने, लेकिन वहां पे कब्जे की जंग है, वहां पे हमने जो हालात देख लिए। अब आप तो ये लियारी आसमान के गले में अटका हुआ है ना। आज लियारी खामोश बैठे, ये अलग सूबा बना देंगे, पूरा पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे में हट जाएगा। आप कहाँ हैं? तो ये अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। बशीर जान साहब, अमेरिका के दौर पे चलता है। बशीर जान साहब, ये बशीर जान साहब, ये गुफ्तगू कहीं और ले जा रहे हैं। इनसे पूछे कि रॉकेट लॉन्चर किसके पास है, सिर्फ ये जवाब दे दें। मैं बशीर जान से सवाल करूंगी, लियारी की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? बशीर जान साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत से ये सवाल उठा सकते हैं, आप ये मुतालबा कर सकते हैं, लियारी की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? पूरे कराची को आवाम को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक देगा, पाक अफवाज देगा। पाकिस्तान अच्छा, पाक अफवाज दे सकते हैं, ठीक ठीक। बशीर जान साहब, मुझे जवाब चाहिए। कराची के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, इनके सरो माल के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये जरूरी है कि कराची में बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाए, ड्रामे न रचाए जाए, बल्कि यहाँ पर एक ऑपरेशन हो, फौज के निगरानी में हो, बिला इम्तियाज हो, उसमें पसंद नापसंद ना हो, उसमें अच्छा बुरा ना हो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बिला इम्तियाज आखिरी बात 30 सेकंड्स है, बिला इम्तियाज ऑपरेशन होना चाहिए जो कराची के अमन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। शर्मिला, आखिरी बात, मुख्तसरन आखिरी बात, कि क्या हुकूमत संजीदा है? हुकूमत तो यहाँ पे अपने वर्कर्स के साथ लड़ रही है, आमने सामने आप लोग हो गए क्या? अस्मा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स के साथ नहीं लड़ी। इतना क्रेडिट दीजिए इस मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर हमने अपने घर में मसला देखा तो हमने अपने घर से कार्रवाई शुरू करी। लियारी के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लियारी के लोग लोगों को नहीं मारते। ये चंद एक मुट्ठीभर लोगों ने लियारी के लोगों को यरगवार बना लिया है। और ये रॉकेट लॉन्चर कहां से आ रहे हैं, ये दस्ती बम कहां से आ रहा है, ये पूछे इनसे। अगर कराची के किसी भी एरिया के अंदर प्रॉब्लम होगी, वहां पर हुकूमत सिंध बिला इम्तियाज कार्रवाई करेगी भाई, बिला इम्तियाज। और अगर इनको इतनी मोहब्बत है लियारी के लोगों से, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, कराची के इतने जले तो देना गिरफ्तारी, जाने तो जेल जाने को तैयार बैठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, आपका शुक्रिया। बशीर जान, आपका शुक्रिया। अली अजीज उज़ैर बलोच साहब, आपका शुक्रिया। एयाज लतीफ़ पलीजो साहब से भी गुफ्तगू हुई और आज के प्रोग्राम में हमने खुसूसन कराची और लियारी का जिक्र किया। कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हब है और लियारी उसका एक टाउन है और वहाँ पे जो 12 दिन से ऑपरेशन जारी रहा, जो लोग वहाँ पे मारे गए, लाखों की आबादी महसूर रही। और अगर कराची के एक टाउन, पाकिस्तान के एक टाउन के अगर ये हालात हैं कि वहाँ पे असला बेतहाशा है और जो ऑपरेशन हुआ हुकूमत को भी नहीं पता कि वहाँ के हालात ये कैसे पैदा हुए, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया और हुकूमत के हवाले से एक सवालिया निशान भी है कि क्या पाकिस्तान एक असलहे वाली स्टेट बन गया है कि हर गली हर चौक में असला मौजूद है और किसी भी वक्त वहाँ के अनासर आके हुकूमत को डिस्टेबलाइज भी कर सकते हैं और अमन को तबाह भी किया जा सकता है। हमारी डिस्कशन का सिलसिला खत्म हुआ। अपने मौजूद मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगी। टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।